सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल पे। और आज के जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट रिसर्च पब्लिश होती है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के फील्ड में, जिसमें साइंस डेली और कई सारे जो डिफरेंट डाउन टू अर्थ और ये सब चीज़ों को कवर किया जाता है डेली बेसिस पे, तो ये भी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट। लेकिन आज के समय में ये तीन एरियाज ऐसे हैं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस में, जिसमें डायनेमिज्म बहुत ज़्यादा है। और इस डायनेमिज्म के पीछे अगर आप रीज़न देखो, यही है कि अलग अलग एरिया से ये प्रश्न बना रहे हैं इस समय लगातार। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने काफ़ी सारे, देख सकते हो आप, ये टॉपिक्स डिस्कस किए हुए हैं आप लोगों से ऑलरेडी। हम लोगों ने डिस्कस किया है, कंटिन्यूस बेसिस पे डिस्कशन चल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज़ पहला टॉपिक देख लेते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है, एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड विद द ग्रीन हाउस गैसेस आर चेंजिंग एयर फ्लो ओवर द पैसिफिक ओशन रेजिंग ऑस्ट्रेलियन रिस्क। अब देखो, इसमें साफ साफ एक चीज़ जो हाईलाइट की जा रही है वो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑस्ट्रेलिया है, दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। इधर आपका जो है ये आपका साउथ अमेरिका है। यहाँ पे जो करंट बहती है, अगर इफ विल सी हियर, यहाँ जो करंट बहती है, इस करंट का जो नाम है वो पेरू करंट है। इट इज़ कॉल्ड एज पेरू करंट, या फिर हम बोल्ट करंट भी हम इसे कहते हैं। अब हो क्या रहा है, ये कौन सा ओशन है, दिस इज़ पैसिफिक ओशन, दिस इज़ पैसिफिक ओशन। और ये जो है दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे दो मेजर इवेंट होते हैं, एक होता है ला नीना इवेंट और दूसरा होता है एल नीनो इवेंट। एल नीनो इवेंट जनरली जो सर्कुलेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जो स्थिति बनी रहती है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जब सपोज़ करो जब नॉर्मल सिचुएशन है, तो उस नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि जो हवाएं हैं यहाँ ऊपर की तरफ जाती हैं, यहाँ बादल बनता है और इस जगह पे बारिश होती है, और यहाँ हवाएं सेटल करती हैं और यहाँ ड्रॉट की स्थिति है। इसी वजह से यहाँ पे आपके पास एटाकामा डेजर्ट है। इधर साइड एक आपका यूकालिडस एटाकामा डेजर्ट लोकेटेड है। अब जनरली जब यहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये जो ओशनिक करंट है ये कंटिन्यूस बेसिस में गर्म हो रही है। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है वो आपकी क्या हो रही है, लगातार गर्म, लाइक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि दिस पेरू करंट एंड हम्बोल्ट करंट, ये क्या कर रही है, ये वार्म हो रही है। वार्म होने से क्या है कि पूरा का पूरा सर्कुलेशन रिवर्स हो रहा है, जिसे हम एल नीनो इवेंट भी कहते हैं। जैसे कहा गया, इससे पहले जो 3 साल थे उसे हम कहते हैं कि 3 साल लगातार ला नीना इवेंट हुआ, और इसे हम ट्रिपल ला नीना इवेंट भी कहते हैं। इसको हम ट्रिपल ला नीना इवेंट भी कहा जाता है। तो जो पहले हुआ था, अब क्या है, इस साल आपका एल नीनो का साल है। कहा गया कि इस साल जो है आपका एल नीनो का साल है। तो ये क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, स्टडी कह रही है कि कंटिन्यूस बेसिस में जो ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस की अगर हम बात करें, तो जो कंटिन्यूस जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये पैसिफिक ओशन के अंदर जो एयर फ्लो है उसको चेंज कर रही हैं। सो ये 3 ला नीना इवेंट पहले आपके हो चुके हैं, और ला नीना इवेंट जब आपका होता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है। कहाँ होती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी काफ़ी हैवी रेनफॉल होती है। और जब आपकी एल नीनो इवेंट की स्थिति आती है, तो उस एल नीनो इवेंट की जब हम बात करते हैं, तो एल नीनो इवेंट के टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर सूखे की स्थिति होती है। और अभी जैसे ये जो आप कह सकते हैं सर्कुलेशन, इसके लिए शब्द भी यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन, शब्द भी हम यूज़ करते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन। इट इज़ कॉल्ड एज पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन। पैसिफिक ओशन में जो ये पूरा सर्कुलेशन, इसमें पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसमें की पॉइंट याद रखना है, एक ट्रिपल ला नीना इवेंट, ट्रिपल ला नीना इवेंट, एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा अगर देखा जाए तो जो हमें लाइक वी नीड टू नो, दूसरा जो एक पॉइंट आता है ट्रिपल ला नीना इवेंट के बाद, इस साल एल नीनो ईयर है। एल नीनो ईयर जो कि हमारे मानसून में, बताओ कमेंट सेक्शन में कैसा अफेक्ट पड़ेगा। तीसरा एक टर्म आपको याद रखना है, दैट इज पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन, पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन। तो ये 3 टर्म्स आपको याद रखने हैं इसमें जो न्यूज़ है या जो इम्पोर्टेंट आपकी रिसर्च चाहिए उस कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए। फिर देखा जाए, नेक्स्ट देखते हैं कि जो रीज़न है डिस्क्रिपेंसी का, इसे हम पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे अभी एक तरफ आपके पास ला नीना हुआ, यू हैव ला नीना इवेंट, फिर आपके पास तुरंत जो स्थिति बन गई दैट इज़
एल नीनो इवेंट, फिर आपकी जो एल नीनो होती है, ये पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें कहा गया कि जो पैटर्न और स्ट्रेंथ है एयर फ्लो का पैसिफिक ओशन में, वो कंबाइंड विद द सी सरफेस टेम्परेचर डिटरमाइंड विद द ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस एल नीनो और ला नीना। इट मीन्स व्हाट, कि जो एयर फ्लो किस तरीके से है, एयर फ्लो का सर्कुलेशन किस तरीके से है, प्लस सी सरफेस का टेम्परेचर है। जैसे मान लो पेरू करंट है, अब पेरू करंट है जो कि कोल्ड करंट है, ये अगर इसका टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हो जाएगा तो स्थिति क्या हो जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट विल हैपन, इसकी वजह से जो पूरा सर्कुलेशन चेंज होगा और एल नीनो की स्थिति आ जाएगी। जो चीज़, जो हवाएं आपकी गर्म थी, जो मतलब जो ठंडी थी ला नीना के कंटेक्स्ट में, वो गर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो अगर समुद्र के पानी का सरफेस में चेंजेस आ रहा है, मतलब सी सरफेस टेम्परेचर पे चेंजेस आ रहा है, प्लस एयर फ्लो, यही कहीं ना कहीं जो बदलाव लेकर आएगा, कहाँ बदलाव लेकर आएगा, ऑस्ट्रेलिया के अराउंड एयर सर्कुलेशन का, हवा का जो मूवमेंट है, दबाव है, उसको वो चेंज करके आएगा। सो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल अगर वॉकर सर्कुलेशन है, अगर स्ट्रॉन्गर है तो इवन कंट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग स्लो डाउन। अगर सपोज करो वॉकल सर्कुलेशन आपका स्ट्रॉन्गर है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि देर विल बी अ ग्लोबल वार्मिंग स्लो डाउन। यहाँ पे बिकॉज द स्ट्रॉन्गर वॉकल सर्कुलेशन इज ऑफन एसोसिएटेड विद स्लाइटली ग्लोबल कूलर ग्लोबल टेम्परेचर। मतलब अगर सपोज करो ला नीना की स्थिति अगर आपकी बनती है और यहाँ पे जैसे ठंडक ज़्यादा होती है, पेरू करंट और ज़्यादा ठंडा होगा, व्हाट विल हैपन कि जो पूरा का पूरा सर्कुलेशन है उसमें अगर देखा जाए कूलर, मतलब जो सी सरफेस टेम्परेचर वो कूलर होगा। अगर सी सरफेस टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होगा तो ये ग्लोबल वार्मिंग को भी रिड्यूस करेगा, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग को भी रिड्यूस करेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर वॉकल सर्कुलेशन स्ट्रॉन्गर है, तो अगर ये वॉकल सर्कुलेशन स्ट्रॉन्गर है तो इट विल फैसिलिटेट, दैट वी कॉल इट एज, कि ये ग्लोबल वार्मिंग को स्लो डाउन में फैसिलिटेट करेगी। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू कैन सी हियर, तो ये पैसिफिक वॉकल सर्कुलेशन है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, और यहीं पे अगर पूरा का पूरा सर्कुलेशन, अगर इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है, और यहीं पे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आपका हो रहा है, अबव इक्वेटर जो सर्कुलेशन आपका हो रहा है। तो ये यहाँ पे इसे पैसिफिक वॉकर सर्कुलेशन शब्द भी कहते हैं। तो एक इवेंट होता है, जैसे ये कंडीशन आपकी एल नीनो इवेंट है। एल नीनो इवेंट के अंदर क्या होता है, इधर पानी थोड़ा गर्म हो जाता है, इधर पानी जो है ठंडा हो जाता है, बारिश इधर होती है, इधर सूखे की स्थिति आती है, जो अभी की स्थिति है। ला नीना इसका उल्टा होता है। इट मीन्स अगर एल नीनो इवेंट है तो बारिश आपकी इस जगह पे, एल नीनो अगर इवेंट है तो बारिश आपके ऑस्ट्रेलिया और इस जगह पे नहीं होगी। हमारे लिए भी ये फायदेमंद एल नीनो इवेंट नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिकन स्टेट ऑफ ग्यूरेरो लोकेटेड ऑन द कंट्रीज पैसिफिक। अब देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिसर्च आई है, ये भी ध्यान समझना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च जो है सामने आई है कि जो एक जगह है, पहले तो ये ग्यूरो करके है, मैक्सिको में लोकेटेड है, एंड ये कंट्री मतलब पैसिफिक कोस्ट में लोकेटेड, पैसिफिक ओशन में, और ये बहुत लाइक कल्चरल हेरिटेज भी है। बट ये जो जियोलॉजिकली मतलब जियोलॉजिकल सबडक्शन जोन के लिए थोड़ा सा नोन है, जियोलॉजिकल लेवल पे। सबडक्शन जोन का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि आपके एक प्लेट इस तरीके से है, एक प्लेट इस तरीके से इधर तरफ, ये नीचे की तरफ आपकी जा रही है, एक ऐसे सबडक्ट कर रही है, मतलब सबडक्शन शब्द भी हम इसके लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज करो एक प्लेट इस तरीके से, दूसरी प्लेट ये है, ये दूसरी प्लेट है, तो क्योंकि ये प्लेट ऐसे नीचे जो जा रही है, तो यहाँ पे आप देखो जैसे ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, तो ये प्लेट नीचे की तरफ जा रही है, तो ये जो प्लेट है, इसी प्लेट को हम, मतलब ये प्लेट जब नीचे की तरफ जा रही है, इसी को हम सबडक्शन शब्द इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज सबडक्शन जोन, वी कॉल इट एज सबडक्शन जोन शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ बहुत ही यूनिक सबडक्शन जोन है, इस सिटी के नीचे ये चीज़ कही जाती है। तो ये जो सबडक्शन जोन, इसके नीचे का जो एरिया है, इसमें कई बातें बोली गई कि जो सबडक्शन जोन है बीनीथ, इसमें जो कोकोस प्लेट, आगे देखेंगे कोकोस प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है। एंड यहाँ पे एक फिनोमेना होता है जिसे हम एपिसोडिक ट्रिमर और स्लो स्लिप के लिए रिस्पॉन्सिबल, शॉर्ट में ETS बोलते हैं। तो इट मीन्स बहुत ही यूनिक सा है, जैसे एक तो तरफ कोकोस प्लेट है और ये आपकी
जो कोकोस प्लेट है वो नीचे जा रही है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के अंदर जा रही है। इट इज़ गोइंग इनसाइड अ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे ये जा रही है। तो ये जो स्थिति है जहाँ पे कोकोस प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है, इसके बाद यहाँ पे ये स्थिति की वजह से यहाँ पे भूकंप की जो है कंडीशन बनी रहती है। तो यहाँ पे कहा गया कि एक टॉक करके एक मिनरल्स हैं, ये बेसिकली लाइक ये फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो ये मिनरल्स प्रेजेंट है ये फैसिलिटेट फर्दर कर सकते हैं अगर ये सबडक्शन जोन के एरिया में प्रेजेंट है, मतलब दे कैन फैसिलिटेट, ये जो ट्रिमर और भूकंप की स्थिति है उसको फैसिलिटेट कर सकते हो। जैसे ये आपका साउथ अमेरिका है, अगर आप देखोगे तो दिस इज साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे आपके पास ये आपका पेरू है, इधर आपका देखो करेबियन प्लेट है, ये कोकोस प्लेट है, इधर ही नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और हम जिस जगह की जो बात कर रहे हैं मैक्सिको इधर ही कहीं लोकेटेड है, वो जगह भी यहीं पे लोकेटेड है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब जो डिफरेंट प्लेट्स आपको ध्यान में रखना, और ये बहुत ही आप कह सकते हैं एडवांस टॉपिक कैटेगरी के अंदर हम इसको रख सकते हैं, बट अभी इन फैक्ट्स को अगर आप नोट करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इवन मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी के लिए खासतौर से इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी आपकी बन जाती है। देखो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर से करना है, सेशन को लाइक करना, सबको कमेंट करना। अगर आप सेशन देख रहे हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत करती है, मैं रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपकी जिम्मेदारी कि एटलीस्ट आप कमेंट सभी लोग करो। ये चीज़ आप जरूर से करें, एक नज़र बनी रहती है अच्छा कौन कौन कमेंट करता है, प्लस एक लाइक बटन जरूर से करना, शेयर करना है। अभी तक आप लोगों ने 2.5K तक भी रीच नहीं किया, मेरा एम है कि जल्द से जल्द आप 5K तक रीच करें। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा जब शेयर करेंगे तभी ये सब हो पाएगा। और मैं और अच्छे वीडियोस जैसे प्रीलिम्स के टाइम पे जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कई प्रकार के भी कोर्सेस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, वो सब चीज़ें होगी तभी जब आप लोग का पार्टिसिपेशन और सपोर्ट बना रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा ज्योग्राफी की कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना, जैसे इंडिया कंटेक्स्ट में तो है ही, बट अगर आपको यहाँ पे ध्यान रख, तो यहाँ पे कल मैं पिछली बार मैंने ये सब बताया था आपको, जैसे ये कुक आइलैंड है, समोया है, और तोंगा है, फिजी है, वानुआतू है, सोलोमन आइलैंड है, किरिबाती है, नोरू है, पपुआ न्यू गिनिया है, मार्शल आइलैंड है, हवाई आइलैंड है। तो यहाँ पे ये मावी करके हमने, ये अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया गया था, मावी आइलैंड डिस्कस किया था जहाँ पे आग लगी थी। मॉरिशियस है, सेचिलीज है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ब्रुनाई है, मलेशिया है, और ये सुमात्रा है, ये जावा है बीच में, बाद नीचे और लंबोर की स्ट्रेट करके भी आपका लोकेटेड, ये ताइवान है, फिलीपींस है, वियतनाम है। ये सब जगहें आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर यहाँ पे जैसे ये इधर सी ऑफ जापान है, यहाँ पे ऊपर साइड जाओगे तो एक आइलैंड जिसे हम क्यूरिल आइलैंड भी कहते हैं, इधर जाओगे तो सेनकाकू आइलैंड है। सेनकाकू आइलैंड चाइना और जापान की लड़ाई चल रही है। क्यूरिल आइलैंड में जापान और रशिया आपस में लड़ रहे हैं। तो ये कुछ एरियाज आपको याद रखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टीरियस नेपच्यून डार्क स्पॉट डिटेक्टेड फ्रॉम अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम। तो नेपच्यून लार्ज जो स्पॉट है, जनरली वो बड़े, मतलब लार्ज जो बड़े स्पॉट्स हैं, ये जो जाइंट प्लैनेट्स, बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे मान लो जुपिटर का रेड स्पॉट है, लेकिन नेपच्यून में भी ऑब्जर्व किया गया पहली बार नासा के वॉयेजर 2 1989 के अंदर इसको ऑब्जर्व किया गया था। अब यहाँ पे एक मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर है, शॉर्ट में म्यूस बोलते हैं, ध्यान रखना म्यूस न्यूज़ में है। तो ये क्या है, म्यूस बेसिकली एक ऐसा आप कह सकते हो एक टेलीस्कोप है जिसके माध्यम से, जैसे मान लो कोई सूरज की रोशनी है और ये प्लैनेट है, यहाँ से सूरज की रोशनी आती है, और आने के बाद अगर ये रिफ्लेक्ट होती, सूरज की रोशनी आई, सपोज सूरज की रोशनी जो है वो आपकी आ रही है, सपोज यहाँ पे आई, और फिर ये आपकी रिफ्लेक्ट होगी, तो जो ये सूरज की रोशनी ऐसे आके रिफ्लेक्ट होगी, इसका हर एक चीज़ ब्रेक होके और फिर उस चीज़ के बेसिस में जो भी वेवलेंथ है उसके बेसिस पे चीज़ें डिटरमाइन की जाती हैं। तो ये बहुत हाईली एडवांस आप कह सकते हो कि ये टेलीस्कोप्स जो है लेटेस्ट आपके डेवलप हुए हैं, ठीक है। अभी मैं आपके लिए ई बुक प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो ई बुक भी हम कैसे शेयर करेंगे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कई सारी चीज़ें आएंगी, जैसे एक अभी आपके लिए एग्रीकल्चर ऑप्शनल का एक आएगा, कई प्रकार के अभी हम वर्किंग की किस तरीके से आपको मदद मिल सकती है। तो एक तो देखो आपको एग्रीकल्चर के ऑप्शनल प्लस कई प्रकार के इंपॉर्टेंट PDF शॉर्ट कोर्स लाइक ARC मैपिंग, साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस की NCERT, ये सब कोर्सेस आपके लिए आएंगे जल्द से जल्द। ये सब इस पर आई एम वर्किंग ऑन कि कैसे ये चीज़ आप तक पहुंचाई जा सकती है। जैसे ही आएगी मैं आपको अनाउंस करूंगा। आपका काम है कि इस चैनल को जरूर से जो है सब्सक्राइब करें। ये सेशन प्रेजेंटेड है, माय नेम इज सौरभ पांडे, और इस चैनल का नाम भी सौरभ पांडे UPSC है। आप सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें,
और सुबह 9 सवा 9 बजे तक हमारा हिंदू सेशन भी हो जाता है। 7 बजे मॉर्निंग में आपका ये सेशन हो गया। रात को मैं आपको डेली क्विज वाला देता हूँ जिसमें 8 टॉपिक्स आपके होते हैं, ऑलमोस्ट 8 टॉपिक्स होते हैं, और वो 8 टॉपिक्स डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर से होते हैं, और वो भी बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं। तो अगर टोटल आप इन टॉपिक्स को करेंगे तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।